नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री की क्लास में लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री की क्लास में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेदांत। वेदांत आपको पता है कि वैदिक साहित्य का ही पार्ट है और इससे पहले जो मेरा टॉपिक हुआ था उसमें हमने वेदों के जो उपवेद थे उनके बारे में चर्चा किया। उन्हीं से संबंधित हमने जो वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनमें भी हमने चर्चा किया। ठीक है, तो आज हम लोग एक वेदांत ऐसा शब्द है जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता ही नहीं है, तो क्योंकि ये वेदों को केवल समझने के लिए इसको रचित किया गया, इसकी रचना की गई थी। केवल वेदों को समझने के लिए ही केवल इसको रचित किया गया। इसको एक वैदिक से साहित्य के रूप में इसको नहीं डिनोट किया गया। तो आज हम लोग वेदांत के बारे में पढ़ेंगे। वेदांत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या इन पर क्या विषय होते हैं, क्या सब्जेक्ट होते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेदांत। तो वेदांत में जो पहला हमारा पॉइंट्स होगा, इसमें आपको लिखना होगा कि ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। क्या है? ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं। एक तो पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी जो परिभाषा है, हम परिभाषा पर इस पर नजर डालेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग कि वेदों को सही ढंग से समझने, सही ढंग से समझने तथा शुद्ध उच्चारण करने की विधि को वेदांत कहते हैं। वेदांत कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपका वेदांत से क्या बना कि वैदिक साहित्य का ऐसा भाग, मतलब कहते हैं कि वैदिक साहित्य का ये भाग नहीं है। ये सिर्फ वेदों के समझने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई वेदांत की। वैदिक साहित्य का भाग बिल्कुल नहीं है। यदि कभी आपके पेपर में आ जाए इसमें ये ग्रंथ डाल दिया जाए तो आप वहां तुरंत बताएंगे कि ये वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, यदि परिभाषा इसकी पूछ ली जाए, ठीक है, तो वेदों को सही जो ढंग से समझने तथा शुद्ध उच्चारण करने की विधि को हम वेदांत कहते थे। इसकी सही परिभाषा यही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इससे बनेगा आपका, वेदांगों की जो संख्या है वो कितनी है। तो इसमें सिर्फ आपके पास वेदांगों की जो संख्या है वो है 6। तो इस प्रकार से ये वेदांत से आपसे जो पॉइंट्स बने ये हो गए। अभी हम जो 6 दिए हुए वेदांत उनको हम सही ढंग से समझेंगे कि किस किस वेदांत के पार्ट्स में क्या क्या विषय हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपना लिख लें बुकलेट पर। तो फिर अब हम लोग आगे चलेंगे, बात करेंगे उन 6 भागों की। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? तो जो 6 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है शिक्षा, दूसरा है आपका कल्प, तीसरा है आपका व्याकरण और चौथा है आपका छंद, पांचवा है आपका ज्योतिष और 6 नंबर में है निरुक्त। ये 6 भाग हैं और इन 6 भागों को एक एक करके हमें समझना है।
इन 6 भागों को एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले हमने लिया है शिक्षा। अब देखते हैं ये जो शिक्षा है इसमें क्या है। तो सॉरी, इसमें अभी हम थोड़ा सा और एक आपको पॉइंट बताएंगे। शिक्षा कामा व्याकरण, व्याकरण कामा छंद कामा निरुक्त। ये जो 4 वर्ड है, इन 4 वर्डों में जो 4 भाग हैं वेदांत के, इन 4 क्या कहते हैं भाग में ऐसा कौन सा विषय है? तो इनमें जो है क्या है, वेदों के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण प्राप्त करने की विधि है। शुद्ध उच्चारण प्राप्त करने की विधि है। ठीक है, इतना तो पता हो गया आपको। इसके बाद बात करेंगे जो अभी आपके शेष रह गए हैं, उन शेष में जैसे आपका कल्प और कामा ज्योतिष, ये 2 वर्ड और आपके बचे हुए हैं। इनमें क्या विषय है? तो इसमें भाई जो विषय है वो है आपका धार्मिक, रिलीजियस रिचुअल्स है, धार्मिक कर्मकांड या यज्ञ संबंधित विधियां, यज्ञ संबंधी विधियां या विधि है। ठीक है, तो ये जो 4 भाग है, तो 4 भागों में वेदों के मंत्रों को शुद्ध उच्चारण प्राप्त करने की विधि है। परंतु कल्प ज्योतिष में आपका जो है वो है धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ या संबंधित ये विधियां हैं, ये इसमें प्रस्तुत की गई है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स बन गए आपके। अगले पॉइंट्स में हम एक एक भाग करके वेदांतों को समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं फिर आगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें या आगे अपना जो है लिख करके आगे बढ़ें। ठीक है, फिर हम आपको आगे इनके सारे भाग आपको बताएंगे। तो शिक्षा क्या चीज है, इस शिक्षा पर हमारे फोकस रहेगा, इस शिक्षा पे कि ये शिक्षा क्या चीज है। तो ये जो शिक्षा है इसकी सहायता से वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके क्या करके हम लोग इसकी सहायता से वेदों के जो मंत्र होते हैं उनका हम क्या करते हैं, वेदों मंत्रों का उच्चारण हम करके शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसकी सहायता से वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके हम क्या करते हैं, जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये शिक्षा का होना हमारे वेदांत के पाठ से हमें ये सीख देता है कि जो वेद रचे गए उन वेदों में वेदों की जानकारी जब कठिन थे, उस समय संस्कृत भाषा से सारे गठित किए गए थे, तो वेदों को समझना इतना कठिन था उस समय, क्योंकि कोई भी ऐसी हमारी एजुकेशन नहीं, सिस्टम नहीं था जिससे हम वेदों को सही ढंग से समझ सके। तो धीरे धीरे ये ग्रंथ रचते गए, कंपोस्ट होते गए। इनसे हमें जो इसको आगे बढ़ा रहे थे, जो इसको पढ़ रहे थे, उनको कठिन लग रहा था, तो उनको लिए ऐसे किताबें बनाए गई, अध्याय बनाए गए, पार्ट्स बनाए गए, जिनको धीरे धीरे करके लोग समझने लगे और आगे उसको मूव करने लगे। तो इसी तरीके से ये शिक्षा हमें ये सीख देता है कि इसकी सहायता से
हम जो वेदों के जो मंत्र हुआ करते थे उनका उच्चारण के माध्यम से करके हम शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद आपको बताएंगे शिक्षा के बाद क्या है आपका छंद। देखो छंद क्या चीज है, तो दूसरा नंबर है आपका छंद। ठीक है, क्या है छंद। अब इस छंद की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, धातु रूप और बहुत सारे वर्ड हैं तो सभी आपको पता होगा, संधि शब्द रूप, धातु रूप। इन शब्दों के बिना वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं हो सकता। वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं हो सकता। इनको समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना। अगर व्याकरण आपको नहीं आ रहा है तब भी आप वेद नहीं सही ढंग से पढ़ पा रहे हैं, जिसमें ग्रामर के अंतर्गत आप बहुत सारे सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उस सेंटेंस का फुल स्टॉप कहां पर मतलब पढ़ते समय कहां छोड़ेंगे, वो सारे सब कुछ जो सिखाता है वो है व्याकरण। व्याकरण आपको एक एक पॉइंट पर एक एक नजर दिलाता है, आपको मंत्रों के उच्चारण करने के लिए, मंत्रों को पढ़ने के लिए वो एक सीख देता है आपको, क्या कौन कौन से शब्द होते हैं, उसको कौन कौन से शब्द कहते हैं। ये सारी बातें आपको व्याकरण के बिना कुछ संभव ही नहीं है वेदों को पढ़ना, इसलिए इनकी रचना की गई है। तो आपके पास कितने हो गए, मैंने शिक्षा की बात की, मैंने छंदों की बात की, मैंने व्याकरण की बात की, और व्याकरण के बाद हम बात करेंगे ज्योतिष की। अब आपको पता होगा कि ये जो ज्योतिष हुआ करता था, ये ज्योतिष शब्द क्या है। जैसे आज आप लोग कहते हैं कि चलो हम अपना हाथ दिखा लें किसी को, या अपने कुंडली के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में पता करें, यही होता है ज्योतिष। ज्योतिष एक ऐसी विद्या होती है, आज से हजारों वर्ष पूर्व वैदिक सभ्यता, कितनी पुरानी सभ्यता थी, वहां पर भी ज्योतिष का प्रयोग हुआ करता था। तो ज्योतिष शब्द एक ऐसा शब्द हुआ करता था कि लोग अपने फ्यूचर का अनुमान लगा लेते थे। आज भी इसी दायरे पर हम लोग जो है आज भी बने हुए हैं, आज भी हम ज्योतिष के माध्यम से चल रहे हैं, ज्योतिष के बारे में जान रहे हैं कि ज्योतिष क्या होता है, ये कैसे हमें सिखाता है कि व्यक्ति को का फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, हम पता करते हैं उस फ्यूचर के बारे में ब्राह्मण के पास जा करके, ये सभी जानकारी हमें ज्योतिष ही बताता है। तो आप कह सकते हैं इसके बाद उस समय आपको पता है कि लोगों के पास अपनी घड़ी भी नहीं हुआ करती थी, लोग कैसे ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। बहुत लोगों के अंदर एक भावना थी परछाई के रूप से भी, सूर्य की रोशनी परछाई कैसे कहाँ जा रही है, कितनी परछाई आ रही है, तो उसी आधार पर अपने को लेकर के परछाई देख लेते थे कि हमारी परछाई यहाँ तक पहुंच रही है तो शायद इतना टाइम रहा होगा। तो अनुमान उस समय सिर्फ केवल ज्योतिष विद्या ही एक था, ज्योतिष विद्या से भी ये लोग निकाल लेते थे कि समय क्या हो रहा है। ठीक है, वो समय निकालते थे। जैसे वैवाहिक समय की बात करें, आज भी हमारे जो विवाह का जब समय आता है तो जो मुहूर्त होती है, ज्योतिष के माध्यम से मुहूर्त निकाली जाती है, मुहूर्त के लिए प्रयोग की जाती है, कौन सा समय कौन सा अच्छा होगा, इसके लिए मुहूर्त निकाली जाती है। जैसे हम वैवाहिक संबंध करने जाते हैं तो भी हम ब्राह्मण के पास जाकर उसका चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग बात करें कोई अच्छे काम पे जा रहे हो कहीं, तो वहां चर्चा करते हैं। हमने जितने भी धार्मिक काम होते हैं, जितने भी अच्छे काम अपने जीवन से संबंधित होते हैं, उन सभी की जानकारी हम ज्योतिष विद्या से देते हैं। तो आप समझ गए होंगे ज्योतिष विद्या में ज्यादा बताने की कोशिश है, बस इतना लिख सकते हैं हम, मुहूर्त निकालने के लिए इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, ये पूरी तरीके से आप ज्योतिष के बारे में पूरी तरीके मुहूर्त निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ज्योतिष का मतलब इस जो अध्याय था उसको पढ़ते थे, जिससे हमें सारी चीजें जानकारी हो जाती थी। ठीक है।
ठीक है, तो चले फिर अब हम लोग बात करेंगे निरुक्त की बात करेंगे, और निरुक्त के बाद हम अंतिम जो हमारा भाग बचेगा वो कल्प है, उसके बारे में जानकारी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं निरुक्त के बारे में कि ये निरुक्त भाग क्या बताता था हमें। तो दोस्तों ये जो निरुक्त भाग था ये हमें क्या बताता था, जो क्या कहते हैं वेदों के कठिन जो शब्द होते थे जिनको हम पढ़ नहीं पाते थे, वेदों के कठिन शब्दों के उच्चारण में मदद करता था कौन, निरुक्त। ये एक ऐसा भाग था वेदांत का जो कुछ वेदों में बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द होते हैं कि जैसे हमें भी कभी ऐसा होता है कि कभी कठिन शब्द आ जाता है, जैसे संस्कृत भाषा में बहुत सारे कठिन शब्द आ जाते हैं, बहुत सारे हिंदी में भी ऐसे कठिन आ जाते हैं जिनको हम खुद नहीं पढ़ पाते, ठीक है, खुद उच्चारण नहीं कर पाते। तो उनको उच्चारण के लिए वेदों में तो बहुत सारे कठिन शब्द आते रहते हैं, तो उन कठिन शब्द जो समझने में दिक्कत होने लगी लोगों को, तो वो निरुक्त एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया, ऐसा भाग था वेदांत के आधारित, जिससे उसको ये बताता था कि इनको ऐसे पढ़ा जाए, ऐसे उच्चारण किया जाए तो ये कठिन शब्द को आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस तरीके से एक वर्ड करके बोल करके हम अगर ऐसे पढ़ें तो इसका उच्चारण सही ढंग से समझ में आ जाता था। तो ये निरुक्त हमें बताता था कि वेदों के जितने भी कठिन शब्द, जितने भी डिफिकल्टीज वर्ड आते थे, वो सारे वर्ड्स को हम लोग सही ढंग से रीडिंग कर लेते थे, सही ढंग से पढ़ लेते थे। तो ये हमें निरुक्त सिखाता है। बात आती है हम लोगों को कल्प के बारे में। अब जो अंतिम भाग आपका बचता है कल्प, अब वो कल्प क्या चीज है, कल्प के बारे में समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, अब ये जो कल्प है आपका, ये कल्प क्या सिखाता है, कल्प के अंतर्गत इसकी सहायता से विवाह के नियम, जन्म, अंत्येष्टि विधि, इसके बाद विवाह के नियम, जन्म और अंत से जो और एक था आपका उपनयन संस्कार। ठीक है, तो कुछ नियम थे जो समाज से संबंधित नियम थे, व्यक्ति से संबंधित नियम थे कि इस कल्प की सहायता से हमने सारे जो विवाह में जो नियम होता था, विवाह को किस तरह से आगे बढ़ाएं, किस तरह से विवाह में क्या क्या होना चाहिए, विवाह में कैसे कैसे मंत्र लाए जाएं, जैसे वैवाहिक संबंध को और आगे बढ़ाते जाएं, शुद्ध शब्द यूज करते जाएं, विवाह कितना सफल हो जाए, उनके जीवन कितना सफल हो जाए, वो ज्योतिष इसी सब कुछ कराता था। ज्योतिष विद्या एक ऐसे मंत्र होते थे, वो जैसे सेट करते थे वो लोग किस समय कौन सा मंत्र उच्चारण करना है, कौन विवाह के समय ये जो मतलब एक प्रथा बनाई जाती थी, उस प्रथा के समय कौन सा मंत्र यूज किया जाएगा, ये सभी के लिए कल्प एक ऐसा था। कल्प सिर्फ बताता था कि किस प्रकार से हमें विवाह के नियमों को पालन करना चाहिए, कैसे कैसे विवाह के सिस्टम आगे बढ़ाना चाहिए, और कैसे कैसे हमें जन्म जब होता है एक व्यक्ति के, वो जन्म की बारे में, जन्म होने के बाद क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सभी नियमों को बताता था। उपनयन संस्कार जन्म से लगाकर मृत्यु तक, मोक्ष तक की पूरी एक जो है सिस्टम या नियम सारे इसमें विद्यमान थे। दूसरी बात अंत्येष्टि का पता होगा सब लोगों को, ऐसा शब्द है कभी कभी आप लोग नहीं पढ़ते। अंत्येष्टि एक प्रकार का आपकी मृत्यु के बाद जब आपकी बॉडी को लेकर के शमशान घाट ले जाते हैं तो अंत्येष्टि करने की कई विधियां होती हैं। बहुत सारे लोगों को अग्नि दी जाती है, बहुत सारे लोगों को जल में उनको क्या कहते हैं छोड़ दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को दफना भी दिया जाता है। तो हमारे यहाँ कई ऐसी विधियां हैं जो इस विधियों को बताया गया कि ऐसे करें, कुछ लोगों को इस ढंग से इसको जो है
अग्नि दें, किसी को जल के साथ विसर्जन करें, किसी को अपना भूमि में विसर्जन करें। ये सभी नियम कल्प के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता था। तो इस प्रकार से आज हमने जो वेदांत थे, वेदांत की परिभाषाएं थी, वो सब हमने सुना। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं और फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेदांत। वेदांत क्या होते हैं? वेदांत वैदिक साहित्य का भाग नहीं होता बेटा, ठीक है। ये सिर्फ वेदों को समझने और उसका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हम वेदांतों की रचना किया है। इसके बाद हम जब बात करेंगे कि जो क्या क्या विषय हैं, तो कुछ हमारे 4 ऐसे भाग हैं। उन 4 भागों में जैसे वेदांतों की संख्या में आपको बताएं 6 है। 6 में शिक्षा, व्याकरण, ठीक है, शिक्षा, व्याकरण, इसके बाद आपका निरुक्त, और निरुक्त के बाद आपका जो है वो है छंद। 4 ऐसे भाग थे जिनमें हमें सिर्फ केवल उन वैदिक मंत्रों के उच्चारण को जो के माध्यम से जो हमें शुद्ध ज्ञान मिलता था वेदों का, वो हम उस पार्ट्स में रखते हैं। परंतु 2 हमारे और पार्ट्स बचते हैं। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं बेटा? वो 2 पार्ट्स हैं हमारे कल्प और ज्योतिष। कल्प और ज्योतिष की केवल हमें धार्मिक कर्मकांड के बारे में बताता है, यज्ञ करने की सारी जो विधियां होती हैं वो बताता है। इसके बाद हम लोग बात करें जो 6 भाग हैं। शिक्षा के बिना हम जो है उन मंत्रों का हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसके बाद छंद क्या होते हैं आपको पता है, बिना छंदों के बिना हम शुद्ध वैदिक मंत्रों को समझ नहीं पाएंगे ढंग से। इसके बाद है एक ही चीज पर थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इतना बस हमें समझना है। बात आती है ज्योतिष। ज्योतिष एक आपका क्या हो, मुहूर्त निकालने के लिए काम आता है। फिर इसके बाद आपको पता होगा कि जो व्याकरण होता है, व्याकरण में जैसे बहुत सारी संधियां होती है और सेंटेंस होते हैं, कैसे सेंटेंस का उच्चारण किया जाए, कैसे मंत्रों को लगातार पढ़ा जाए, वो सभी हमें व्याकरण सिखाता है। कहीं फुल स्टॉप हमें मारना है, एक बार पढ़ने के बाद कहाँ हमें फिर से स्टार्ट करना है, ये सभी हमें व्याकरण समझता है। और धातु रूप, शुद्ध रूप, बहुत सारे ऐसे नियम व्याकरण के अंतर्गत आपको सभी पता होगा कि ग्रामर में क्या क्या आता है। दूसरी बात मैं बात करूंगा आपके सामने कल्प की। कल्प आपको सिर्फ एक मानव के जीवन की जो विधियां विवाह से संबंधित हैं, जो जन्म से संबंधित हैं, जो उपनयन संस्कार किस तरह से, उनको पढ़ने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले कल्प को रचते हैं और कल्प हमें बताता है। और फिर हम वेदों पे जाते हैं, तब हम वेदों से सही जानकारी विवाह के लिए ले पाते हैं, उपनयन संस्कार की लेते हैं। इसके बाद अंत्यश्रेष्ठ की लेते हैं। अंत्यश्रेष्ठ एक ऐसा शब्द है जो समाधान को विसर्जन करने से होता है। मनुष्य की जो बॉडी होती है उसको किस तरह से आग दहन किया जाए, किस तरह से जल का दहन क्या कहते हैं, जल में विसर्जन किया जाए, किस जगह भूमि में विसर्जन किया जाए, ये सभी नियम इसी से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा पूरी तरीके से ये जितने भी जो पार्ट्स आपको मैंने बताए। एक निरुक्त पार्ट आपका छूट गया। निरुक्त पार्ट में आपको पता है कि जितने भी वेदों के अंदर ऐसे कठिन शब्द डाले गए हैं उनको सही ढंग से समझने के लिए हम लोग निरुक्त का जो वेदांत का भाग है उसका प्रयोग करते हैं। तभी इन जब 6 भाग हमारे सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो वेदों के मंत्रों का उच्चारण हम पूर्ण रूप से शुद्ध ज्ञान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा, इस पॉइंट को पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहा वो सिर्फ वेदांत रहा और फिर हम लोग किए उपनिषद। उपनिषद शब्द क्या होता है इसको एक बार हम लोग सबसे पहले आपको समझाते हैं और फिर एक एक करके पॉइंट आपको बताते हैं। बात आती है उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद जो होते हैं वो वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में जब सारे ग्रंथ लिखे जा रहे थे उन सभी ग्रंथों में ये सबसे अंतिम ग्रंथ था जिसे हम वेदांत कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? वेदांत कहते थे। दूसरी बात आती है कि जो उपनिषद, उप का मतलब होता है बिल्कुल नजदीक और निषद का मतलब होता है गुरु के समीप, मतलब गुरु के समक्ष बैठकर, मतलब गुरु के समक्ष बैठ करके पूरा ये शब्द यदि हम समझे उपनिषद, उप का मतलब होता है समीप, मतलब उपनिषद का अर्थ होता है कि हम गुरु के समीप बैठ करके जो नॉलेज लेते हैं, हम लोग अचीव करते हैं, उसे हम कहते हैं उपनिषद। एक तो बात आप समझ में आ रही है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। दूसरी बात, उपनिषद जो है उनकी यदि हम संख्या देखें तो करीब 108 है।
परंतु हम सिर्फ 10 ऐसे क्या कहते हैं प्रसिद्ध उपनिषदों के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें कुछ प्राचीन भी उपनिषद है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। इससे संबंधित एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो पेपर में लगातार आता रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते उपनिषद के किस भाग से लिया गया है, कौन सा ऐसा भाग है जिसमें सत्यमेव जयते का मेंशन है, उसको समझेंगे हम लोग। तो चलो फिर अब हम लोग उपनिषद के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो उपनिषद का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेदों का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है, और इसे हम वेदांग कहते हैं, वेदांग कहते हैं। इतनी बात तो आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी। दूसरा, इसका जो अर्थ होता है बेटा, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप, मतलब इसका अर्थ होता है विद्या। पहले हम अर्थ लिखेंगे विद्या, और विद्या का मतलब होता है ये गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त, मतलब इसका जो अर्थ होता है वो विद्या से संबंधित होता है, एजुकेशन से संबंधित होता है। आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता में सिर्फ केवल कोई व्यवसायिक एजुकेशन नहीं हुआ करती थी उस समय, जैसे आज है। हमारे समय में क्या है, वैदिक का कोई है ही नहीं प्रभुत्व। इस समय धर्म का ज्ञान तो कहीं है ही नहीं, कोई ऐसे विद्यालय नहीं जो धर्म के ज्ञान को आगे बढ़ाए। धार्मिक चीजें क्या होती हैं, कैसे हमारा जीवन का विकास होगा, किस धर्म से आधारित रहे हम लोग, ये सभी नॉलेज आज नहीं है। आज तो सिर्फ जीवन यापन करना, जीवन यापन करना है तो जीवन यापन करने के लिए एजुकेशन उतनी लो कि जिससे आपको एक जॉब मिल जाए, जिससे अपना पारिवारिक सुख दुख बढ़ सके। ठीक है, तो बस इसी पर हम लोग आज आधारित हो गए। हमने उस धार्मिक जानने की कोशिश ही नहीं की, और ना हमें कोई ऐसे गुरु मिले या कोई ऐसे हमें जगह मिली जहां पर हम बैठकर सभी धर्मों के बारे में समझ सके, सही ढंग से इनका उच्चारण कर सके, ये हमें मिले ही नहीं। तो आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो पूरी तरीके से धार्मिक ज्ञान पर आधारित थी। और धार्मिक ज्ञान कहाँ मिलता था, जब हम एक पेड़ के नीचे गुरु बैठते थे हमारे, ठीक है, वो देवता समान थे, वो उनके सामने हम बैठ करके, ठीक है, उनसे हम जो ज्ञान लेते थे धर्म से संबंधित, वही हमारा उपनिषद कहलाता था। ये ग्रंथ इसीलिए रचित किए गए कि एजुकेशन को समझा जाए, धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में समझा जाए गुरुओं के सामने बैठ करके। तो उपनिषद की रचना सिर्फ केवल जो विद्यार्थी होते थे और गुरु के बीच का जो कम्युनिकेशन हुआ करता था, वही एक उपनिषद कहलाता था। अब तो समझ में आ गई इस बात को लेकर के। दूसरी बात, इसकी जो संख्या थी वो कुल मिलाकर के कितनी थी, 108 थी। कितनी थी, 108 थी। अब ये 108 में सिर्फ मुख्य भाग जो थे, मुख्य भाग वो सिर्फ केवल 10 थे। इन 10 के नाम आप देखेंगे, पहला ईश, दूसरा केन, प्रश्न, मुंडक, इतरे, तैतरीय, इसके बाद छंदोग्य, इसके बाद आपका बृहदारण्यक, इसके बाद आपका स्वर। ठीक
प्रकार से ये आपके 10 ऐसे उपनिषद थे जिनको पढ़ना जरूरी था। सिर्फ मुख्य भाग थे, बस इन्हीं भागों पर ही पूरा ये टिका हुआ था, बाकी सभी भाग इतने इंपॉर्टेंस नहीं थे। जिसमें आपको मैं बता दूं ये और ये दोनों क्या थे, प्राचीन थे। ठीक है, ये दोनों बहुत पुराने उपनिषद थे, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ठीक है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट और बचेगा, जो सत्यमेव जयते हैं वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसको कई बार आप लोग रिवीजन कर लें, क्योंकि पेपर में यदि सबसे बार यदि उपनिषद के बारे में यदि कोई क्वेश्चन आया है तो उसकी कुल संख्या को लेकर आया है, या आपसे पूछेगा कि जो सबसे पुराना उपनिषद कौन से रहे हैं, ये पूछ सकता है। और या तो यहाँ से क्वेश्चन यदि डालेगा तो आपसे पूछ सकता है कि जो सत्यमेव जयते होते हैं वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप बताएंगे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से ये जो उपनिषद थे वो पूरे तरह से कंप्लीट होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे अरण्यक के बारे में। अरण्यक क्या चीज होते हैं, तो चलते हैं अरण्यक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अरण्यक जो होता है इसका अर्थ होता है जंगल से संबंधित होता है। ये शब्द ही जंगल से संबंधित है, और सारे जो भी ये ग्रंथ जो लिखा गया है वो जंगल में ही सारे ग्रंथों के नियम को पालन किया जाएगा। जैसे मैं बात करूं, इसका अर्थ हमने आपको बता दिया जंगल। अब क्या कह रहे हैं, अगर इसकी पूछेगा कि इस ग्रंथ की जो रचना हुई, ग्रंथ की रचना कहाँ हुई, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस ग्रंथ की जो रचना हुई है वो जंगलों में हुई है। ठीक है, जंगलों में हुई है और अध्ययन भी जंगलों में किया जाता है, जंगलों में किया जाता है, ये हम लिखेंगे। इस ग्रंथ की जो रचना हुई है वो शांत वातावरण होना बहुत जरूरी था। पता नहीं इसमें ऐसा क्या था, ये आज तक भी हम लोग नहीं समझ पाए कि अरण्यक शब्द जो आया वो जंगल से संबंधित था। और अरण्यक एक जंगल की देवी हुआ करती थी, जो मानते थे उस समय वेदों के जो लोग थे, वैदिक साहित्य के पर्सन थे, वो ही मानते थे कि अरण्यक एक जंगल की देवी हुआ करती थी। क्योंकि जंगल की देवी होने का कारण, क्योंकि इस ग्रंथ हमें सर्वाधिक जंगलों में मिले, जंगलों में इनको पढ़े जाते थे, जंगलों में बैठ करके इसके शांत वातावरण, कहते हैं इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए शांत वातावरण होना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने चुना था कि जंगल ही सबसे शांत वातावरण है, जहां पर हम वेदों को अच्छे से इस ग्रंथ को रचित करके और पढ़ें और अध्ययन करें। इसमें प्रमुख कुछ विषय थे, इस विषय में हम आपको बता दें कौन कौन से विषय आते थे। इनमें जो विषय आते थे, एक तो सबसे पहले मानव के जन्म के बारे में, फिर मृत्यु के बारे में, ठीक है, जन्म मृत्यु, इसके बाद पुनर्जन्म और आत्मा और परमात्मा। ठीक है, परमात्मा, इन सभी के जो विषय थे, जो सब्जेक्ट थे, वो इन्हीं पर रखे गए। बर्थ, डेथ एंड द रिबर्थ एंड द सोल ऑन सोल, परमात्मा एंड क्या कहते हैं आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु, जन्म, ये सभी जो जानकारियां हैं वो अरण्यक हमें बताता है कि जन्म मृत्यु ये सभी जितने भी विषय थे इन पर रख दिए गए। इनसे संबंधित हमने जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, ठीक है, ये सभी आत्मा और परमात्मा कैसे मिलन होता है एक व्यक्ति का, आत्मा से परमात्मा से, आत्मा में ही परमात्मा है। ठीक है, इन सभी चीजों की जो जानकारी आज हम लोग ले पा रहे हैं। अगर ये ग्रंथ नहीं होते तो हम जानते नहीं कि हमारे अंदर भी एक आत्मा होती है। ठीक है, आत्मा के द्वारा हम परमात्मा से मिल लेते हैं, तो ये परमात्मा शब्द कहाँ से आया ये भी हमें पता नहीं था, परंतु आज हम जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति से हमारा मिलन होता है तो आत्मा के साथ एक आत्मा और मिल जाती है, तो उसको हम कहते हैं परमात्मा। कहते हैं हम जब ध्यान करते हैं हमें ईश्वर दिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम किसी से बिल्कुल नजदीक हो चुके हैं, बहुत लगाव हो चुका है, तो दो आत्माओं का मिलना ही परमात्मा का दिन होता है, हम इस ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म की कहानियां भी हमें, जैसे बुद्ध की इतने सालों की हमें कहानियां, पुनर्जन्म की कहानियां मिली उनसे, वो हम पुनर्जन्म से प्राप्त कर लेते। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको सब कुछ पता होता है, वो
भूलता नहीं, अगले जन्म में वो आकर फिर बता देता है। पुनर्जन्म में कहते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद भी जब उसका जन्म होता है उसकी सारी कहानी उसको याद होती है, मगर कुछ ही दिनों तक याद रहती है कि उसको बचपना के बाद भी आगे बढ़ जाती है, तो वही अद्भुत व्यक्ति हमारे सामने आ जाते हैं। वो बताते हैं कि हम उस जन्म में ऐसे थे वैसे थे। ये सारे पुनर्जन्म की भी कहानी हमें दर्शाती है, ठीक है। तो इन सभी ग्रंथों, ये ग्रंथ इस तरह से रचे नहीं गए होते, इस तरह से इनको आगे लाया नहीं गया होता, तो वास्तविकता हमको आज समझ में जो आज हमें आ रहा है, जो हम इन सब चीजों को पढ़कर समझ रहे हैं, जो लोगों से सुन रहे हैं, ये सारे शब्द कभी जिंदगी में नहीं मुझे प्राप्त हो पाते, परंतु अगर इनको नहीं लिखा जाता, इनको लिखना ही बहुत ही जरूरी था। इसलिए जो है ये ग्रंथ आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनको पढ़ो और समझो, इनके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर हम वेद को ही सही से पढ़ लेना तो पूरी सभ्यता हमें पता चल जाए, पूरा जीवन और मृत्यु से लेकर के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा, इस सभी की जानकारी हमें मिल सकती है आसानी से, ठीक है। तो ये आज जो अरण्यक का जो विषय था